चरणों सद्गुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित्य पद संगत साध के, आजीवन मुक्त सुख राम। वे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साय के, गाय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको सब, मन कोई लेवे मान। सो सहज होत है संजदा, से मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। सभी को राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी हरजस पद राग सोरठ 4 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी। ओ संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी। असत वस्तु को सत बतावे, सत असत कर मानी। असत वस्तु को सत बतावे, सत असत कर मानी। वो संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी। वो संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी। स्पर्श चीज धर्म की पेड़ी, ताकू कर्म ठहरावे। अमल तंबाकू मूल पाप को, वो सबके मन भावे। साध जका को कह भगतिया, कर्मी को कहे मोटा। आन देव को लुल लुल पूजे, महाप्रसाद को खोटा। कन्या असल धर्म को कूपो, सो जल मिया हो ये कारो। पुत्र जल मिया थाल बजावे, सो कर माँ को भारो। खट कर्म उठ करे नित कोई, जाकू जोर सरावे। कह सुख राम तत् का भेदी, ताकि निंदा गावे। वो संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी। वो संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, किनसे फरमा रहे हैं? साधना करने वाले जनों से फरमा रहे हैं, संतों से फरमा रहे हैं कि ये सारा संसार को वास्तविकता का ज्ञान है ही नहीं। वास्तव में परमात्मा पद की प्राप्ति का ज्ञान है ही नहीं। सब हद के व्यवहारों में, आडंबर में, प्रपंच में और पाखंड में लगे हुए हैं और उसी को क्या समझ रहे हैं? भक्ति समझ रहे हैं। उससे परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी। इससे तो तीनों कालों में होने वाली नहीं है, न भूतकाल में और न भविष्य काल में, न वर्तमान में हो रही है। इस प्रकार से तो परमात्मा पद की प्राप्ति होने वाली नहीं, जब तक कि सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। और ऐसा सच्चा ज्ञान कौन देते हैं? संत सदगुरु केवली भगवंत अपने को ऐसे 98 के वचनों के द्वारा ऐसा सच्चा ज्ञान देते हैं, सच्चा मार्ग बताते हैं, ऐसी सच्ची साधना की विधि बताते हैं, जिससे सच्चा निज नाम घट के भीतर जागृत हो जाता है। और वो सच्चा निज नाम ही इस सत आत्मा को सत परमात्मा पद की प्राप्ति करा देता है। इसके अलावा 52 अक्षरों का तो कितना ही ज्ञान है, परंतु उन 52 अक्षरों के ज्ञान से परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि ज्ञानी अर्थ माय सो जोबे, यू अर्था सुन्यारा। क्यों कर मिले पंडित को साहिब, सत स्वरूप विचारा। ज्ञानी किसमें खोजते परमात्मा को? अर्थों में, 52 अक्षरों में, व्याख्याओं में। कि कितनी अच्छी व्याख्या की। एक साग पर कितने घंटे बोले सक्सेना साहब? एक साग पर 2 घंटे बोल गए।
इतनी अच्छी व्याख्या की, फिर भी उससे परमात्मा मिलने वाले नहीं है। भले आप रोज पाठ करो, वाणिज्य का पाठ भी करो, यदि आपके पास में निज नाम नहीं है, सत्य स्वरूप की कला नहीं है, ऐसे निज नाम का भेद नहीं है, तब भी आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। बस आपने कुछ जो संसार का काम किया उससे अच्छा कुछ अच्छा काम कर लिया, वहां तक की बात हो जाएगी। परंतु बिना तत्व के भेद के, बिना निज नाम के, बिना निरंतर के, बिना कुदरत कला के सब अज्ञानी ही है, क्योंकि वास्तविकता का, यथार्थ का, परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान तो अभी हुआ ही नहीं है। वो सब इसी में भ्रम में है। ऐसा निज नाम सदगुरुदेव फरमा रहे, मैं किसी को बताता हूँ तो मेरी प्रशंसा करते या निंदा करते हैं? निंदा करते हैं। कौन? ज्ञानी करते हैं। कौन से ज्ञानी? 52 अक्षरों के ज्ञानी, विद्वान पंडित जो बने हुए हैं, जिनको चारों वेदों का ज्ञान है, वो मेरी क्या करते हैं? निंदा करते हैं। तो वो ज्ञानी नहीं है, वास्तव में कौन है? अज्ञानी है। ज्ञानी सरब भरम में भूला, सो मुझ नाय पिछाणे, उल्टी करे निंदा जुग माई, निर्णो छाणन आणे। वेद भेद लग बुध है सब में। कहाँ की बात है? 52 अक्षरों की। वेदों में क्या है? 52 अक्षरों के तो ज्ञान है। शरीर से, संसार से सुखों की प्राप्ति कैसे हो और दुखों से मुक्ति कैसे हो, परंतु आत्मा को परमात्मा में मिलाने का ज्ञान हुआ विस्तार से बताया ही नहीं गया है। तो वेद भेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ध्यानी लो। कितने ही ज्ञानी हो, रोज पाठ करते हो, कितना ही ध्यान भी करते हो, अलग अलग प्रकार का ध्यान है। यहाँ पर भी संसार के अंदर बहुत सा प्रकार का ध्यान साधना की विधि प्रचलित है, परंतु जब तक सशब्द नहीं है तब तक तो वास्तविक मार्ग मिला ही नहीं है। केवल बीज सतियो मारक, सहज सता घट जागे, उल्टर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे। जब तक ये केवल का बीज नहीं मिलेगा तब तक काम बनने वाला नहीं। बीज कौन देगा? जिसके पास में होगा। हाँ, होगा वही देगा, या जिसके पास नहीं है जो देगा? जिसके पास होगा वही देगा। और अपन अज्ञानी है, जिसके पास में नहीं है तो उनसे भी सोचते हैं कि हमको क्या होगा, मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अज्ञान में तो मिलने वाला नहीं है। जो चीज जिसके पास में होगी वो ही दे पाएगा। 52 अक्षरों का ज्ञान तो आपको सब जगह मिल जाएगा। किराना की दुकान तो कल भी बात हुई, गली मोहल्ले में मिल जाएगी, परंतु ये हीरे की दुकान तो शहर में एक दो जगह ही होती है, बिरली जगह ही होती है। हर किसी के पास में यह तत्व का भेद होता नहीं है। और भोला जीव गुरु तो पदवी हमारी आदू, सुन ज्ञानी कम तो ही, भोला जीव भेसु डर पे यू नहीं माने मोई। मेरे पास में तो कोई भेष ऐसा है ही नहीं। कौन फरमा रहे? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, मेरे वस्त्र कौन से हैं? सामान्य है। मैंने कोई भगवा वस्त्र तो पहने नहीं है, या मैं बस उतार के दिगंबर तो बना नहीं हूँ। यदि मैं दिगंबर बन जाता या भगवा वस्त्र पहन लेता तो लुल लुल के लोग क्या करते? हाँ, प्रणाम लगते हैं, पीछे पीछे भीड़ चलती है, आगे पीछे शिक्षाओं की। परंतु मेरे को तो ऐसे शिक्षा का चाहिए भी नहीं है। वो तो जो हंस मेरा हो वो मेरी बात को समझ जाएगा। आसन मेरा गगन मंडल में रहूं, जगत के माही मेरे को मेरा जन जाने। पूरे संसार वाले ये बात समझ सकते नहीं है, और नहीं समझ सकते हैं तो क्या करेंगे? निंदा ही करेंगे। क्योंकि वेद भेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप को कोई न जाने। कोई नहीं जानता है, भले वो कितना ही ज्ञानी हो, अनेक प्रकार का उसको ज्ञान हो, परंतु सस्वरूप ज्ञान में, 52 अक्षरों में, सीखने में, सिखाने में, पढ़ने में, पढ़ाने में है ही नहीं। और अपन समझ रहे हैं कि हम तो इनकी शास्त्रों का अध्ययन कर लेंगे तो हमको निज नाम मिल जाएगा। तो ज्ञान में है, अज्ञान में है? हाँ, अज्ञान में है। तो अज्ञान में रहेंगे तो परमात्मा मिलने वाले नहीं है। अब क्या करें? सदगुरुदेव तो फरमा रहे जो बड़ो अज्ञानी, इनको मैं सच्चा ज्ञान दे रहा हूं तो लेने को तैयार नहीं है। तो अब नहीं लेने को तैयार है तो वाह, इनकी मति भाग ही ऐसी, क्या ये करे विचारा,
दर्शन भेष मान नहीं सके, ये केवल भेद हमारा। जो खट दर्शनी है उनको अपना अहंकार है कि हम तो इतने बहुत ज्ञानी है, हमको तो ओहदा मिला हुआ है ब्रह्म ज्ञान के प्रचार प्रसार करने का। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, तो जो खट दर्शनी है चाहे भेषधारी है, तो उनको भी किसका अहंकार है? भेष पहनने का अहंकार है कि हम उच्चो गृहस्थी नीचे, हमने तो कपड़े रंगा कर पहने हैं और बाकी तुमने तो सामान्य कपड़े पहने हुए हैं। तो कपड़े रंग रंगने से, पहनने से, सामान्य पहनने से, ये तो शरीर की अवस्था है, शरीर का व्यवहार है, इससे आत्मा को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो शरीर के व्यवहार से, खट कर्म से, ऊपर के व्यवहार से, हद के व्यवहार से, आडंबर से अपन समझ रहे हैं कि हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो संभव नहीं है कि हमने इन चीजों को खाना छोड़ दिया। हमने चावल खाना, गेहूं खाना, लहसुन खाना, प्याज खाना, हमको परमात्मा मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। छोटे से बच्चे ने बोल दिया कि नहीं मिलेंगे। और यो संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी, ओ संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी। ये तो देह की अवस्थाएं है, क्या सुखराम देही के ताई, करो सकल विधि कारण नाही। जिसको जो सूट हो वैसा आप अन्न खाओ, जिसको जैसा सूट हो। सबके लिए एक जैसी बॉडी बनी हुई नहीं, किसी को ठंड ज्यादा लगती है, किसी को पसीना बहुत आता है। अब ठंड ज्यादा लगती है तो उसके हिसाब से वो उसको खान पान रखनी चाहिए, और पसीना बहुत आता है तो उसको गरम मसाले वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। ये तो देह को स्वस्थ रखने के लिए आपको जो करना है सो करो, उससे परमात्मा प्राप्ति की लेने से कोई लेना देना नहीं है। जैसे रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है? शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारी नहीं आती। परंतु कहते केवल मात्र रात्रि का भोजन त्यागने से हमको क्या मिल जाएंगे? परमात्मा मिल जाएंगे। तो उससे तो दूर दूर तक परमात्मा का कोई लेना देना ही नहीं है। परमात्मा तो किससे मिलेंगे? कह सुख राम तत्व का भेदी। जब तक तत्व का भेद प्राप्त नहीं होगा तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं है। तो इस भेद को तो कोई जानते नहीं, इसको कोई मानते नहीं, और दूसरी चीजों के लिए पीछे पड़ते रहते हैं, अनुसरण करते रहते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं ताकि निंदा गावे। वो सच्ची बात बताते हैं तो उनकी क्या करते हैं? निंदा करते हैं। तो वेद भेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई, सतस्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ध्यानी लोही। इनकी मति भागी ऐसी, क्या ये करे विचारा, दर्शन बेस मान नहीं सके, ये केवल वेद हमारा। और सब संसार वाले अज्ञानी है। अब इनका संसार वालों का भी कोई दोष? जिनको जैसा ज्ञान सिखाया जाता है वैसे तो बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा, टीचर पढ़ाएगी, वही तो मानेंगे। हाँ, टीचर बोलेगी वो सही है, मम्मी बोलेगी वो गलत। नहीं, मेरे टीचर ने तो मुझे ऐसा सिखाया है, वही बोलेंगे। इसी प्रकार से नहीं नहीं दोष जहान को भाई, ज्ञानी सबे विचारा, तीन ताप में सब जग बंधियो, कोई नहीं छूटन हारा। तो सब इन्हीं का उपाय करते रहते हैं, संसार की सुखी प्राप्ति का और संसार के दुखों से मुक्ति का। परंतु आत्मा को परमात्मा में यदि मिला दिया, देही ने धरी, तो फिर कोई दुख का कारण ही नहीं रहेगा। जब तक देह धरेंगे तंधर सुखिया कोई न देखिया, जो देखिया सो दुखिया होई। उदयस्त की बात कर तू सबका किया विवेका होई। अपने को मूल पर काम करना पड़ेगा, जड़ पर काम करना पड़ेगा कि देह धरे जब तक धोखा साचा ना ही कोई रे। देह धरेंगे तब तक तो अपना धोखा लगा हुआ ही रहेगा, ये जन्म का मरण का अपने दुख सांसा लगा हुआ ही रहेगा। जब तक ये तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक निज नाम नहीं मिलेगा, तब तक काम बनने वाला नहीं है। तो संसार वाले तो सच को तो क्या मानते हैं? झूठ, और झूठ को मानते हैं सच। तो उनके भेड़ चाल में अपने को चलना नहीं है। इसलिए अपने को तो जो संत सदगुरु केवली भगवंत बात बता रहे हैं, जो साधना बता रहे हैं, उस विधि से अपने को साधना करनी है। और उनके द्वारा बताई हुई साधना में एक दिन अपन जो आज लग गए अंत तक लगे हुए रहेंगे। जो जन लागे आदि सु निभे अंत लग कोई, तो नेचे सुखराम का आप ही करता होई। तो आप भी स्वयं परमात्मा पद की प्राप्ति कर लोगे। फिर आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क रहने वाला नहीं। जिस प्रकार से बूंद सागर में मिल जाती है तो बूंद क्या बन जाती है? सागर ही बन जाती है। व्यष्टि से समष्टि बन जाती है, संकीर्ण से विशाल बन जाती है। इसी प्रकार से अपन संकीर्ण है, अभी अपन का देहाध्यास है, अपने में पावर कितना छोटा सा पावर है, कुछ भी तो पावर नहीं है। तोतला जी आ जाए ना, हम अपन किस खेत की मूली, हाँ मूली भी नहीं
मामूली है, परंतु इस मामूली को, परंतु ऐसे परमात्मा से अपन एकाकार हो गए, अपना ध्यास छूट गया, उस सर्वोच्च सत्ता के साथ में अपन जुड़ गए, तो वो सर्वोच्च सत्ता ही अपन बन सकते हैं। परंतु अपन तो ये मानते ही नहीं कि अपन परमात्मा बन सकते हैं, या अपन परमात्मा बनना तो दो, अपन परमात्मा ही है, परंतु इसका ज्ञान नहीं है। तो ओ संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी, असत वस्तु को सत बतावे। तो आपका नाम क्या है? क्या नाम आपका? हाँ, अंश अजमेरा। ये आपका असली नाम है या झूठा नाम है? ये झूठा नाम है। पर आपने क्या बताया? असत वस्तु को सत बतावे, सत असत कर मानी। सभी यही बोलेंगे। ये तो किसका नाम है? ये तो देह का नाम है। इस देह मिलने से पहले आपका नाम कुछ और था, और ये देह चले जाने के बाद में आपका नाम कुछ और रहेगा। बाकी आपका सच्चा नाम तो क्या है? आपकी जाति कौन सी है? परमात्मा जाति है। आप परमात्मा के ही अंश हो। और अपन जो असत है उसी को क्या बताते हैं? नहीं, मैं तो अंश अजमेरा हूँ, हाँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ। तो ज्ञान है अज्ञान है? अज्ञान है। तो संतो ओ जुग, और जो ऐसी बात बोलेंगे उनको भी संसार वाले क्या कहेंगे? ये तो पूरा पूरा पागल और अज्ञानी है, कैसी कैसी बातें करता है। संतो जुग बड़ो अज्ञानी, असत वस्तु को सत बतावे, सत असत कर मानी। तो संसार वाले कहे कि आप क्या हो गए हो? पागल हो गए। तो उनको कहना हम तो पागल ही अच्छे हैं। ये बात, क्योंकि हम तो पागल हो गए, हमको तो सदगुरुदेव ने क्या किया? बिगाड़ दिया है। तुम मत बिगड़ो, तुम संसार वाले मत बिगड़ो, तुम तो फलो फूलो खूब, तुम संपत्ति इकट्ठी करो और खूब, फिर एक दिन यहाँ पर सब छोड़ के चले जाओ। हाँ, कितनी समझदारी वाला काम कर रहे हो, बहुत ज्ञानी हो तुम लोग। इसलिए हम तो अज्ञानी ही सही। मैं बिगड़ो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई रे। पागलों से तो, अज्ञानियों से तो बहस करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने को जीतने भी, क्योंकि तर्क नहीं करेंगे, वो वितर्क करेंगे, कुतर्क करेंगे, कैसे कैसे उदाहरण लाकर अपने सामने प्रस्तुत करेंगे। इसलिए बहस करना बेकार है। इसलिए अपन तो, हाँ, मैं बिगड़ो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई रे। सुन जो रे सब पुर का वासी, करम दिया सब खोई रे। चंदन के संग बागज बिगड़ो, परमल चहु दिस होई रे। पारस के संग लोहो बिगड़ो, कुल अंश रयो नहीं कोई रे। कह सुखदेव जी भंवरा के संग, कीट पलट भंवरा होई रे। मैं बिगड़ो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई रे। क्योंकि असत वस्तु को सत बतावे। जो ज्ञानी है, जो केवल ज्ञानी है, उनको तो लोग क्या बोलेंगे? तुम तो क्या हो? अज्ञानी हो। क्योंकि हद का व्यवहार को ही लोग सच्चा मानते हैं। जो ज्यादा चौका चतुराई रखते हैं, नहाने धोना, ये करना, बार बार में पाँव साफ करना है, बार बार में हाथ साफ करना, ये सारे हद के व्यवहार है, ये आडंबर है, ये प्रपंच है, पाखंड है। इससे परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं। जिनको सच्चा तत्व का भेद मिल गया, उसके तो सारे हद के व्यवहार अपने आप ही छूट जाएंगे। उनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब ऐसा तत्व का भेद मिलेगा, जैसा नयनचर निज नाम जागत होगा, प्रेम परमात्मा के प्रति सच्चा घट के भीतर उमड़ने लगेगा, तो उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गयो, छोड़ना नहीं पड़ेगा। उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गयो, पीऊ में जीव सो जाय लागो। मात हर तात कुल लाज सब लोक की, बात विचार सो भरम भागो। चाय जो पीव की दिल भारी लगी, दाबिया जो नहीं रहत छाने। हाल जो चाल देह नैण में पारखा, मुख सु बोलिया जगत जाने। गिलगिली कंठ दिल गिर उदास से, सपने सुख जीव जाए सुख माने। अब नहीं बिसरे रात दिन बिचरे,
तब लू सुख यो मन जाने, दास सुख राम को पीव मेला करे। कोई बात नहीं, संसार वाले कहते हैं करने दो, दास सुख राम को पीव मेला करे, ताय को मन और शीस दीजे, अनंत जन्म को बिछड़ो जीव है, मोये उपकार कोई आन कीजे। तो संसार वाले तो कभी भी भक्ति में लगने देंगे नहीं, सच्ची भक्ति में लगने देंगे नहीं। संसार वाले तो सत्संग में चले जाओगे तो क्या करेंगे, मुंह को हाँ हुला देंगे कि हमारे किचन का काम छोड़कर रोज रोज कहाँ चले जाते हो, सुबह सुबह इतना काम रहता है, घर का काम वाली भी आती है और तुम लोग कहाँ छोड़कर उस घर को चले जाते हो। क्यों बोलते हैं, संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी असत, हम तो भाई अच्छी चीज प्राप्त करने जा रहे हैं परंतु असत वस्तु को सत्य बतावे। घर का ध्यान ज्यादा जरूरी या सत्संग ज्यादा जरूरी? घर वाले क्या बोलेंगे, असत वस्तु को सत्य बतावे, सत्य असत कर मानी। इसलिए संसार का उदाहरण देखकर सदगुरुदेव आगे पुष्ट कर रहे थे इस बात को, अपन ने कल चर्चा कर ली थी। स्पर्श चीज धर्म की पेड़ी, ताकू कर्म ठहरावे, अमल तंबाकू मूल पाप को, वो सबके मन भावे, साध जका को कह भगतिया, कर्मी को कह मोटा, आन देव को लुल लुल पूजे, महाप्रसाद को खोटा। इस पर अपन चर्चा कल कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। जो सच्चे साधना करने वाले जन है उनके तो हद का कोई व्यवहार होता ही नहीं, कोई आडंबर होता ही नहीं, वो कोई दिखावा करते ही नहीं, वो तो एकांत में बैठकर क्या करते हैं, साधना करते हैं और बाकी उनके अंदर खाते में भक्ति ऑटोमेटिक ही चलती रहती है। तो उनका कोई दिखावा किसी प्रकार का नहीं होने से लोग उनको मान्यता देते नहीं है, उनको छोटा मोटा समझते हैं। तो साध जका को कह भगतिया, और कई कई जाते हैं तो ओ ये तो भगत जी आ गए, भगत जी आ गए कहकर उनका वो क्या उड़ाते हैं, मजाक बनाते, मजाक उड़ाते हैं। और कर्मी को कहे मोटा, जो कर्मी जीव है, जो प्रपंच पाखंड में लगा हुआ है, जो दिखावा करता ताकि संसार में मुझे क्या मिले, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिले कि देखो मैंने वो करवाया, मैंने वो करवाया, मैंने वो करवाया, किसके लिए, परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए कोई नहीं करवा रहा है। सब संसार में अपनी प्रशंसा पाने के लिए, यश पाने के लिए, कीर्ति पाने के लिए करवा रहे हैं। ये तो क्या हो गया, कीर्ति दान हो गया। कौन सी बात बताते हैं ना, कुतिया वाली बात, कुतिया वाली बात बताते थे, हाँ धर्म की बात बताते थे कि एक बार बाहर जाना था, गांव जाना था, तो घर वाली ने साथ में दे दिया। भाई पुराने जमाने में बाहर में फास्ट फूड तो मिलता नहीं थे, पिज्जा विज्जा रास्ते में मिलते नहीं थे, हाँ तो फिर उनको सत्तू बनाकर दे दिया कि दूर का रास्ता है, अभी घर पे सत्तू, रास्ते में भूख लगी तो क्या खा लेना, सत्तू खा लेना। तो वो गए और गांव के बाहर पहुंचे और गांव के अंदर प्रवेश करने वाले थे, उससे गांव के बाहर उनको क्या मिली, कुतिया मिली। वो कुतिया ब्याही हुई थी और भूखी थी, तो उन्होंने अपना सत्तू क्या कर दिया, वो कुतिया को दे दिया। बाकी वो क्या थे, बहुत दानवीर थे, बहुत दान करते थे, सबकी भलाई करते थे। फिर वो आगे हाँ दान में सारा संपत्ति उन्होंने, इतना दानवीर थे, जिस प्रकार से दानवीर करण थे इस प्रकार से वो दानवीर थे कि अपनी सारी संपत्ति भी उन्होंने दान दे दी, क्योंकि उनको किसी का दुख देखा जाता नहीं था। फिर गांव के भीतर पहुंचे, उस संत के पास में पहुंचे तो संत ने कहा मुझे तो तुम्हारा एक ही पुण्य नजर आ रहा है कि जो तुमने गांव के बाहर भूखी कुतिया को तुमने दिया, बाकी तो सब तुम्हारा दान क्या हो गया, कीर्तिदान हो गया। तो इस प्रकार से जो दिखाकर किया जाता है वो परमात्मा प्राप्ति में कुछ भी सहयोग होता नहीं है। और बिना दिखाए तो कोई हॉस्पिटल के अंदर कमरा बनाएगा तो अपना नाम तो लिखाएगा ही लिखाएगा, इसके अलावा पिताजी का भी और बेटे का जी भी और पोते का भी हो गया है या होने वाला, तो पहले ही नाम सोच के लिखा देंगे, अभी साल भर में तो होने वाला ही है तो चलो उसका नाम भी लिखा देते हैं। तो ये हद के व्यवहार है, इनको क्या बोलते हैं, कर्मी को कहे मोटा। ये तो संसार वाले आपकी तारीफ कर देंगे, संसार वाले की तारीफ करने से परमात्मा मिलने वाला नहीं, और जमराज आंटी जी छोड़ने वाला नहीं है। संसार वाले तारीफ कर देंगे परंतु जमराज तो न तो चेक चलता न
झेक चलता है वो तो उसका काम करके ही रहेगा। जब तक आपके पास में तत्व ज्ञान नहीं होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा, तब तक जमराज छोड़ेगा नहीं। भले आप कितने ही हॉस्पिटल बना दो, उस हॉस्पिटल में भी आपको सदा के लिए इलाज मिलने वाला नहीं है। राम ने बोल दिया नहीं है, क्योंकि जब माने मजा चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु डंडो साध का दर्शन चावे। तो साध जका को कहे भगतिया, कर्मी को कहे मोटा। संसार वाले तो कर्म कांड कर्म कर रहे हैं, तो उसका कर्म बंधन बंधेगा या नहीं बंधेगा? तो अपने को कर्म बांधना है या काटना है? इसलिए भरम कर्म दो ना सो न्यारा, पाप पुण्य दो ना सो न्यारा, शुभ अशुभ दो ना सो न्यारा, जहाँ सो रहो लिवलाई। लोग प्रशंसा नहीं करेंगे, उनको क्या मालूम आप भगत हो, घर पर बैठकर राम नाम का सुमरण कर रहे हो, लोगों को थोड़ी मालूम पड़ेगा। और लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा तो आपकी तारीफ नहीं होगी, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अच्छा लगाना है नहीं लगाना? लोग पूछेंगे, बहुत पूछे, जिनकी पूछ होती है वो पूछ पकड़ के खींच 3 लोकों में रहते हैं, चौथे लोक में जाने ही, जिसलिए ज्यादा पूछ रखनी भी नहीं चाहिए। इसलिए साधना तो साइलेंट ही अच्छी रहती है। जितना आडंबर करेंगे, जितना दिखावा करेंगे, जितने प्रपंच बनाएंगे, उतने ही कर्म बंधन का कारण। और पाप क्या है? लोहे की बेड़ी। पुण्य क्या है? सोने की बेड़ी। तो अपने को तो पाप पुण्य दोनासु न्यारा, जासु रहो लिवलाई, कह सुख राम। राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। जितना भी करनी कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसका फल तो चलो मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी करनी बेकार नहीं जाती है, परंतु फल पावे पदवी मिले, पर गर्भ न छूटे कोई। गर्भवास का दुख तो इस प्रकार से बिना राम जी के नाम के सुमरण के मिटने वाला नहीं है। और राम जी के नाम का सुमरण तो जोड़े धारे होगा या अंदर खाते में होगा सच्चा, और अंदर खाते में होगा, पड़ोसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा कि आपकी ध्वनि आ रही नहीं आ रही है। पड़ोसी को भी मालूम, आपके पड़ोस में बैठे हैं बिल्कुल अटैच में, उनको भी मालूम नहीं पड़ेगा, उनकी ध्वनि वो ही सुन पाएंगे। ओ सच्ची भक्ति तो ये रोम रोम से हो रही, निरंकार झुनकार, निस्वासर आठों पर। अंतिमा जी को बहुत मजा आ गया, ध्वनि आने लगी, इसका मतलब आनंद ले रहे हैं। तो रोम रोम से हो रही, निरंकार झुनकार, निस्वासर आठों पर, रामचरण एक सार। उठक बैठक जागता सूता सुमरण होय, रामचरण रंकार। धुनी बाहर लगे ना, कोई बाहरी किसी व्यक्ति को मालूम पड़ने वाला नहीं। इसलिए आप मत सोचना कि मुझे राम राम करने से मेरी क्या होगी, तारीफ होगी, प्रशंसा होगी, बड़ाई होगी। और ये अपने को चाहिए भी नहीं। अपने को मोटा नहीं बनना है। कर्मी को कहे मोटा, आन देव को लुल लुल पूजे, महाप्रसाद को खोटा। ये संसार वाले तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, अपोजिट, बिल्कुल उल्टा ही बोलते हैं। और जो आन देव को लुल लुल पूजे, जो चरम से सो से नजर आता है, जिससे शरीर संसार के सुख मिलते हैं, एक सत परमात्मा के अलावा सब क्या अन्य क्या है, आन हो गया, जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं है, उससे फलों की प्राप्ति होती है। परंतु फल कितने दिनों के लिए टिकते हैं? सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। थोड़े समय के लिए सुख मिल जाएंगे, परंतु काल की फांसी से तो इस प्रकार से छूटने वाले नहीं है। परंतु काल की फांसी से सदगुरु केवली भगवान छुड़वा रहे हैं, उनको तो मान्यता नहीं देते हैं। और आन देव को लुल पूजे, मतलब शरीर संसार के जहां सुख मिल रहे हैं वहां दौड़ दौड़ कर चले जाते हैं। कौन सी मांग पूरी करने के लिए? कौन सी मांग? नकटी बूची मांगता है की बात सुनावे, वो विधो आदिन दौड़ वाकी अगर जावे, गांव पटेली लेन बहुत सूखा नरदीनी, जात पात के काजमान जरबी सिल लेनी, या बातारे वास्ते सब नर जूझा जाए, या सरबड़ सुख राम के हरि गुरु है कन नहाए। जैसे संत सदगुरु केवली भगवंतों के ज्ञान को पूरी शरणागति के भाव से सरेंडर होकर धारण कर ले, तो अपनी आत्मा का क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बाकी संसार वालों के लिए झुक झुक के करेंगे, थोड़ा सा अपने को धन दे देंगे, संपत्ति दे देंगे, वैभव दे देंगे, पद दे देंगे, परंतु वो तो सदा के लिए टिकने वाला नहीं है। तो आन देव को लुल लुल पूजे, महाप्रसाद को खोटा। जो ऐसा महाप्रसाद, ऐसा निज नाम का, ऐसे अणबे ज्ञान का सदगुरु दे रहे हैं, केवली भगवान दे रहे हैं, उनको तो मान्यता देते नहीं है। ऐसे सत्संग मानने के लिए तो बताते हैं, हमारे तो बहुत सारे क्या रहते हैं, सुबह सुबह काम। और पुरुषों क्या रहते हैं, मुंद्रा जी मार्च बाद आएंगे, क्योंकि क्या रहते हैं उनके दाम। तो काम काम
दाम दाम, परंतु राम राम का काम हो पाता नहीं, क्योंकि अपना महत्व किसमें है? संसार में है। महत्व क्या है? सुखों में है। महत्व आनंद की प्राप्ति में नहीं है। जो शाश्वत आनंद मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। क्योंकि सच्चे सुख की परिभाषा ही अपने को मालूम नहीं है। उपाय सब अपन किसका कर रहे हैं? सुख प्राप्ति का ही कर रहे हैं। एक चोर चोरी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? सुख प्राप्ति के लिए। एक साहूकार बिजनेस कर रहा है, किसके लिए? सुख प्राप्ति के लिए ही कर रहा है। परंतु जिसकी मान्यता में सुख की जो परिभाषा है वैसा काम कर रहा है, परंतु सुख की मान्यता ही गलत है। रॉन्ग नंबर डायल करते रहेंगे, कभी भी बात होने वाली नहीं है। तो सच्चा सुख, सच्चा आनंद, शाश्वत आनंद तो परमात्मा के नाम और निज नाम के में ही मिल सकता है। इसके अलावा मिलने वाला नहीं। मिलना होता तो संसार में अब तक मिल चुका होता। नहीं मिला, इसका मतलब रॉन्ग नंबर ही डायल कर रहे थे। और सदगुरुदेव अपने को सही मार्ग बता रहे, सही नंबर दे रहे हैं, वो डायल कर दो, आपके अभी लग जाएगा नंबर। सही नंबर मिलने के बाद तो रॉन्ग नंबर को 100 साल तक आप डायल करते रहो, बात होने वाली नहीं। और सही नंबर मिला और एक पल के अंदर बात हो जाएगी। जहां दिन सुमरन लगा, निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में, जागी नाड़ विचार। बस अपने को 2 पल ही लगने वाले हैं परमात्मा से संपर्क होने में। बस देरी किसकी है? ऐसा सच्चा ज्ञान, ऐसा तत्व का भेद धारण करने की ही देरी है, इससे ज्यादा देरी नहीं। क्योंकि परमात्मा तो हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार। गाफिल गेला ज्ञान बिन कुटीजे संसार। ज्ञान बिन क्योंकि संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी। असत वस्तु को सत बतावे, सत असत कर मानी। साध जगा को कह भगतिया, कर्मी को कह मोटा। तो सतगुरुदेव बता रहे, यदि आप सच्ची साधना कर रहे हो तो आप तैयार है ना? संसार वाले आपकी क्या बनेंगे? मजाक ही बनेंगे। आप इसके लिए तैयार रहना, बुरा मत मानना। जो सच्चे साधना करने वाले हैं तो साध जका को कह भगतिया। और जो बहुत ज्यादा दान पुण्य दिखावा आडंबर करते हैं उनको क्या बोलेंगे? हाँ, उनका मान सम्मान। मी को कहे मोटा, आन देव को लुल लुल पूजे, महाप्रसाद को खोटा। और जिसने महाप्रसाद खा लिया उसके बाद और कोई प्रसाद खाने की जरूरत, क्योंकि फिर वो तन धरेगा ही। और तन नहीं धरेगा तो भूख नहीं लगेगी, कुछ खाना भी नहीं पड़ेगा। मूल पर काम कर रहे हैं सदगुरुदेव। अपन तो ऊपर ऊपर पे फूल को, फल को सींचने की कोशिश करता है। सदगुरुदेव तो करे मूल को पकड़ो, जड़ को पकड़ो। बीमारी की जड़ कहाँ है, को पकड़ो। और वो पकड़ लोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। और परंतु संसार वाले तो कहते हमको जड़ से क्या काम, हमको तो क्या चाहिए? फल चाहिए। जगती वणिकपति ये रखती, जिसे चाहती उसको चखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती, मुझे यही खलता है, दोनों और प्रेम पलता है। संसार वाले तो व्यापारी वृत्ति रखते हैं। फिर हमको लाभ किसमें है? बस फल में। हमें संसार के सुख मिल रहे हैं तो हम वहां लुल कर जाएंगे, दौड़ दौड़ कर जाएंगे, लुल कर पांव पड़ेंगे। और जहाँ सुख नहीं मिल रहे हैं शरीर संसार के, तो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, मेरे तो यहाँ एक भी सुख बहिरंग पर्चे कुछ भी मिलने वाले नहीं। आप ये मत सोचना कि आपके धन नहीं तो यहाँ आकर धन मिल जाएगा, पुत्र नहीं तो पुत्र मिल जाएगा, विवाह नहीं हो रहा तो विवाह हो जाएगा। मैं ऐसा कोई भी काम कराता नहीं हूं। मैं तो आत्मा का विवाह कराता हूँ, और आत्मा दिखती नहीं, परमात्मा दिखते नहीं। परंतु जो मेरे तत्व का भेद ले लेता है उसको कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा। जो मुख दिसे दर्पण माही, अरस परस सेवक हर साई, दिल ही में सायब दीदारा। कोटक बाण हुआ उजियारा। मेरे पास कोई बहिरंग पर्चे चेन चमत्कार करतू सिद्धाई कुछ भी नहीं है। मेरे पास में तो क्या है? घट पर्चे। और ये अज्ञानी संसार इस बात को समझ सकता नहीं, परंतु आप तो समझदार, इसलिए समझ सको तो हंसा, समझो मत जुग संग बह जाओ, सत स्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन लाओ, चूको मैती सत कर मानो, जे आनंद पद चाओ, डाकर पड़ो जगत को छाड़र,
तो घट पर चा पाओ। जगत को क्या चाहिए? चैन चमत्कार करतु सिद्ध ही बहिरंग पर्चे। मेरे पास में कुछ नहीं है, वो तुम छोड़ दोगे और मेरे पास में आ जाओगे तो फिर तीन लोक से भया उदासी, बेजन अमर लोक का वासी। तो आन देव कुल लुल पूजे, महाप्रसाद कुखोटा। कन्या असल धर्म को कूपो, सो जल मिया हो ये कारो। पुत्र जन्मिया थाल बजावे, सो कर माँ को भारो। संसार की उल्टी रीत है। अब आज सतगुरुदेव समझा दिया। अब कभी भी डिसीजन लेना है कि क्या करूं, तो समझ लेना संसार वाले बोल रहे हैं, इसका मतलब उल्टा बोल रहे हैं। अब अपने को क्या कर लो, जो बोल रहे हैं उससे उल्टा कर लो, तो अपना काम क्या हो जाएगा? सुलटा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। देखो सदगुरुदेव ने कितनी रहस्य की बात अपने को बता दी। अब दुविधा नहीं रहेगी ना, वरना बहुत सी बार दुविधा में क्या करें क्या करें क्या करें। तो एक मिनट में अपनी सारी दुविधाएं, जो भी 99% लोग बोल रहे हैं इसका मतलब असत्य है, वो अपने आत्मा के कल्याण की बात नहीं है। तो कन्या असल धर्म को कूपो, किसे कन्या होती है तो वो तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, उसमें सब दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, दुखी होते हैं। हमारी तो किस्मती, और सासू जी सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। होते हैं नहीं होते? देखो सासू जी को बहुत मजा आ गई, वो हंसी आ गई। अंतिमा जी आजकल तो कोई नहीं होते फर्क पड़ गया, फर्क पड़ गया। फिर भी दुखी नहीं होते, फिर भी सुखी भी नहीं होते। वो तो जिसके घर में पुत्र नहीं, वो जानता है कि वो दुखी हुआ सुखी हुआ, बताते नहीं। अंदर से तो भाव तो ये आता है ना, काश मेरे पुत्र हो जाता। फिर वो वाली खुशी के बाद चेहरा मालूम पड़ जाता है, इतनी खुशी झलकती नहीं है। हाँ पुत्र भी हो, पुत्री हो रही है तो खुशी मना लेंगे। पहले पुत्री है और फिर वापस पुत्री हो गई तो वो खुशी मना पाएंगे नहीं, क्योंकि मैं तो किसका? संसार वाले को तो असत वस्तु को सत बतावे, सत असत कर मानी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम।